सपा नेता ने की बहन मायावती की जमकर तारीफ, बसपा के हाथी को लेकर कही ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। लोकसभा 2024 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से पूरे देश के अंदर में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है, ऐसे में खासतौर पर जो इंडिया और एनडीए गठबंधन देखा गया और अपने बलबूते पर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए लगातार अब तीसरे मोर्चे के तौर पर बहुजन समाज पार्टी देखी जा रही है। और खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी समय के साथ में लगातार सुर्खियों में देखी जा रही है। ऐसे में बड़ी बात समाजवादी पार्टी के नेता रोली तिवारी इनके माध्यम से कही गई है। समाजवादी पार्टी के नेता रोली तिवारी ने आखिर बहन मायावती को लेकर क्या कहा, आइए देखते हैं। रोली तिवारी के माध्यम से बहन मायावती को लेकर जो उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही है। बता दी कि बहन मायावती को लेकर उन्होंने इसके पहले भी तमाम तरीके की तारीफ करते हुए नजर आई है, जिसको लेकर बड़े पैमाने पर उनको ट्रोल भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अपने स्टेटमेंट को लेकर वो दृढ़ रही, स्टेटमेंट को लेकर लगातार वो तटस्थ रही। अब फिर से उन्होंने बहन मायावती को लेकर तमाम बड़ी बातें कही है। बहन मायावती को लेकर रोली तिवारी इनका कहना है, बहन मायावती जी के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ क्या कर दी कि गीदड़ झुंड में आकर मुझे बसपा का एजेंट बताने लगे हैं। दुर्योधन के वंशजों, तुम एक स्त्री की प्रशंसा भी न सह पाए। 2024 में बहुजन समाज पार्टी को शून्य बताने वालों, याद रखना हाथी कितना भी पतला हो जाए तुम्हारे भैंसों से तो मोटा ही रहेगा। तो तमाम बड़ी बातें रोली तिवारी इनके माध्यम से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती लेकर कही गई है। इससे आप समझ पाएंगे कि उनका यह साफ तौर पर कहना है कि जो बहुजन समाज पार्टी का जो शासनकाल कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर में था, उस शासनकाल के दौरान जो तमाम चीजें देखी गई, जिसके माध्यम से कानून के तौर पर कानून का राज चलाया गया, तमाम तरीके से गुंडा राज जो चल रहा था उसको निस्तनाबूद करने का काम किया गया। इतना खौफ कानून के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर में बनाया गया, जिसके कारण तमाम जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं वो उत्तर प्रदेश को छोड़कर जाने लगे। और ऐसा ही नहीं तो तमाम जो जुर्म है वो पूरी तरीके से कम होते नजर आए। दलित और आदिवासियों पर होने वाले तमाम अन्य अत्याचार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से थम चुके थे। ये तमाम जो वाकया है, इस प्रकार का जो माहौल निर्माण करने का काम बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में बहन मायावती के सरकार के अंदर में देखा गया है। और उसी चीज को दोहराने का काम रोली तिवारी इनके माध्यम से किया गया है और उन्हें याद दिलाया है कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपना शासन चलाकर दिखाया है, जिसकी मिसाल लोग आज भी देते हैं। और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से चलाए गए तमाम प्रशासन को और तमाम शासन को बार बार याद किया जाता है और यह कोशिश की जाती है कि आने वाले समय के अंदर में अब उसी शासनकाल की उसी तरीके के कानून के माध्यम से कानून के तौर पर चलाए गए राज को फिर एक बार उत्तर प्रदेश के अंदर में प्रस्थापित किया जाए। और इसके साथ साथ रोली तिवारी ने तमाम जो बड़ी बातें की, उनका यह मानना है कि जिस तरीके से उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती इनको लेकर तमाम जो तारीफें कर दी, इसको लेकर समाजवादी पार्टी के लोग या तमाम तरीके से जो कहीं ना कहीं मानवतावादी विचारधारा नहीं रखते, जो कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान देश या पुरुष कहीं ना कहीं प्रधान देश वाली संस्कृति का समर्थन करने वाले लोग, ऐसे तमाम लोग रोली तिवारी का जमकर विरोध कर रहे थे। उनको अनेकों प्रकार से ट्रोल भी करते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं उनका यह कहना है कि एक महिला के प्रशंसा कहने के तमाम जो लोग हैं, खासतौर पर उन्होंने जिस शब्दों का उपयोग किया है, दुर्योधन के वंशजों का, इनको ये प्रशंसा सहन नहीं हो रही। और इतना इन्होंने ये भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी का 2024 के अंदर में शून्य बताने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये याद रखे, ये जो हाथी का जो निशान है या फिर हाथी ये कितना भी पतला हो जाए लेकिन तुम्हारे भैंसे से ये मोटा ही होगा। उन्होंने बताया कि बहुजन समाज पार्टी को लगातार जो 2024 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जो कम आंका जा रहा है, शून्य बताया जा रहा है, वो तमाम लोग ये पूरी तरीके से ध्यान में रखे, समझ जाए कि आने वाले समय के अंदर में लोकसभा 2024 का चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ तमाम उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा की सीटें हैं ये बहुत निर्णायक साबित होती है, क्योंकि दिल्ली के गद्दी और तख्त पर कौन बैठेगा ये तो निर्धारित होता है उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की सीटों में। और जहां पर बहुजन समाज पार्टी का अपना एक वोट का जनाधार है, अपने बलबूते पर जिस तरीके से बहन मायावती ने लड़ने की बात की है, और इसके साथ साथ तमाम ऐसे तबकों पर, खासतौर पर
ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी का अपना एक वर्चस्व है। ऐसी 40 लोकसभा की सीटें जो बसपा प्रभावित करती है। पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर में देखा गया जो बसपा अपनी 10 अपने गढ़ की सीटें जीत पाई है, और जहां पर समाजवादी पार्टी की बात करें तो 4 से 5 सीटों के अंदर में समाजवादी पार्टी सिमट जाती है, जो अपने गढ़ को भी नहीं बचा पाती। भले ही दोनों जो पार्टियां मतलब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये गठबंधन के साथ में रहती है, लेकिन वोट जो ट्रांसफर होने वाली बात है वो समाजवादी पार्टी का बहुजन समाज पार्टी को देखने को नहीं मिलता। लेकिन बसपा का जो कैडर वोटर है वो कैडर वोटर कहने की समाजवादी पार्टी के खेमे में जाता हुआ नजर आता है। तो इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि बसपा या फिर उसका हाथी भले ही कितना ही कमजोर नजर आए, लेकिन तमाम तरीके से जो वास्तविकता है उससे वो कहने की मजबूती से ही लड़ने का काम करेगा। और इसी बात को हवाला देते हुए रोली तिवारी ने तमाम बड़ी बात बसपा के हाथी को लेकर कही है। इससे आप कल्पना करिए कि आने वाले समय में लोकसभा 2024 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए बसपा को कितनी तवज्जो तमाम विरोधी दल के नेता भी देखे जा रहे हैं और देखते हुए नजर आ रहे हैं। इतना नहीं तो तमाम आम जनता भी अब बसपा को लेकर एक सकारात्मक भूमिका अपनी कहने की दिखाते हुए नजर आ रही है। और देश के अंदर में इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार एक भारी फूट है, यह कहने की बताता है कि बहन मायावती के माध्यम से एक दूरदृष्टि रखी गई थी कि आने वाले वक्त में यह जो इंडिया गठबंधन बना है इसका खासा कुछ भविष्य नहीं है। समय के साथ में यह गठबंधन पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगा और वास्तविकता आप देख पा रहे हैं कि उसी तरीके की तमाम तस्वीरें पूरे देश से देखने को मिल रही। इस प्रकार तमाम तरीके से जो समाजवादी पार्टी के नेता रोली तिवारी इनके माध्यम से तमाम जो बड़ी बातें बहन मायावती को लेकर बहुजन समाज पार्टी के हाथी निशान को लेकर कही गई है, इसको लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।